नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कौन होगा मुक्त के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, कौन बैठेगा इस हॉट सीट पर वो तय करेगा ये बॉल तय करेगा कि कौन इस हॉट सीट पर बैठेगा, कौन गुरुओं के सामने आकर सवाल जवाब देगा। बहुत ही विशेष एपिसोड है। क्यों? क्योंकि 2026 का पहला एपिसोड है। और यह कैसे तय करेगा? मैं इस बॉल को फेंकूंगा, जिस किसी के पास बाल मिलेगा वही इस हॉट सीट पर बैठेगा। एक विशेष बात का ध्यान देना पड़ेगा, कोई उछल कूद नहीं, कोई अपनी सीट से उठेगा नहीं, कोई छीना झपटी नहीं करेगा। ये तय है, पक्का? यस। जिसके पास ये बॉल मिलेगा वही इस हॉट सीट पर बैठेगा। रेडी? ओके। अरे जोरदार तालियां। आइए आइए आइए, आप आइए आइए आइए। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशा है। माइक उठा दो प्लीज। मेरा नाम निशा है। निशा जी, आइए, आप विराजमान हुई। थैंक यू। निशा जी, पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? मेरा पूरा नाम निशा मैखुरी है। पहले तो हम लोग का बजट कम है, तो इसलिए हम लोग स्क्रीन की बजाय मोबाइल से काम लेंगे। एक अंकल ने दी दे। चल भाई बाहर। निशा जी, मैं पहले आपको गेम के नियम समझा दूं। हाँ जी। कौन होगा मुक्त के इस गेम के कुछ नियम हैं। आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे। आप प्लीज ध्यान दें। आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे और उनके जवाब में आपको कोई ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, आपको सीधे जवाब देने हैं। ठीक है? हाँ जी। अच्छा, कहीं अगर आप किसी सवाल में अटक जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं, उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं, 2 सहायताएं आपको मिल सकती हैं। एक सहायता है जी, सिर्फ दो। वो 2 में से एक है संकेत सूचक। अगर आप किसी सवाल में अटक जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं, हम आपको, अगर आप मांगेंगे तो हम आपको एक हिंट देंगे। उस हिंट के माध्यम से आपका सवाल जो भी है जवाब देने में आसानी मिल सकती है। हाँ। और दूसरा जो जवाब, जो हिंट आप दे सकते हैं, वो है गुरुओं की सहायता। हमारे साथ गुरु बैठे हुए हैं, उनकी आप सहायता ले सकते हैं। हाँ। ठीक है? रेडी? समझ गए आप सब भी रेडी हैं? तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। निशा जी, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहला सवाल है, दादा श्याम भगवान पागल प्रोफेसर किसको कहते हैं? पागल प्रोफेसर मन को कहते हैं। और अभी वाणी में भी चला मीरा भगवान की कि कबूतर की तरह मन उड़ता ही रहता है। अभी बस में हम जब आए तो मैंने वाणी सुनी, तो कबूतर की तरह मन उड़ता ही रहता है और चलता ही रहता है। तो मन है इसका उत्तर। बहुत सही जवाब। दादा अपनी वाणियों में हमेशा कहते हैं कि जो वो सबने सुना होगा कि प्रोफेसर क्लास में पूछता है कि अगर एक हवाई जहाज की स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर्स है तो मेरी उम्र कितनी हुई? तब एक बच्चा जब जवाब देता है कि 44 साल, और उसका जो रिजल्ट बताता है कैसे, कि हमारे बड़े भाई का एक दोस्त है जिसकी उम्र 22 साल है और वो आधा पागल है, इस कारण आपकी उम्र 44। तो वो दादा बताते हैं वो पागल प्रोफेसर कौन? हमारा मन, जो हमेशा
उटपटांग सवाल करता रहता है। निशा जी, चलिए दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निशा जी, दादा श्याम भगवान अगर मुंबई में रहते हैं तो लगभग शाम की वॉक कहाँ करते हैं? शाम की वॉक वो जॉगर्स पार्क में करते हैं। बहुत जल्दी जवाब दिया आपने। क्योंकि- आप कभी कभी गए हैं क्या जॉगर्स पार्क? नहीं नहीं, मैं गई तो नहीं हूँ, जाने का मौका नहीं मिला, पर वाणियों में मैंने सुना है कि जॉगर्स पार्क में दादा वॉक करते हैं। बहुत खूब। अच्छा निशा जी, कभी आप दादा से मिले हैं? नहीं, दादा से तो नहीं मिले, पर चाह बहुत है मुझे मिलने की। चलिए चलते हैं। चलिए। अरे अरे, बैठिए बैठिए बैठिए। चलिए चलते हैं कि मतलब चलते हैं अगले सवाल की ओर। और वैसे तो दादा सबसे मिले हुए हैं, सबके अंदर में हैं। दादा कहते ही हैं मैं तेरा हूं तू मेरा है, सबके अंदर दादा बैठे हैं। चलिए निशा जी, चलते हैं अगले सवाल की ओर। निशा जी, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि विवेकानंद जी का नाम क्या था और उनके गुरु कौन थे? ये बड़ा आसान सवाल लगा। विवेकानंद जी का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और उनके गुरुजी थे रामकृष्ण परमहंस। और 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती भी हम मनाएंगे सूर्य नमस्कार के साथ। सब स्कूल्स में हम मनाते हैं, इसलिए मुझे ये सवाल इजी लगा। जी, सबको बताना पड़ेगा कि नरेंद्र नाम जो उनका था, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने जब देखा कि नरेंद्र का विवेक जागृत हो गया, उस समय उन्होंने उनका नाम विवेकानंद रखा। बहुत अच्छा खेल रही निशा जी आप। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपके स्क्रीन पे रहा ये सवाल। निशा जी, विकार कौन कौन से हैं, नाम बताएं। विकार काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। बहुत सही जवाब आपका। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। निशा जी, बिना किसी उसके चलते हैं हम लोग 5वें सवाल की ओर। निशा जी, ये बताएं कि बड़े दादाजी का नाम क्या था? बड़े दादाजी का नाम मंघनमल। मंघनमल। पक्का श्योर? हाँ, बिल्कुल श्योर। आपको ये कैसे मालूम? क्योंकि मैंने वाणियों में सुना है मंगन मुआ तो खुद खुदा हुआ। बहुत खूब, बहुत खूब। दादा हमेशा कहते हैं वाणियों में कि मंगन मुआ तो खुद खुदा हुआ। इसका मतलब है कि अहंकार, अगर खुद का अहंकार हम मारेंगे, मंगन अगर अपने अहंकार को मारेगा तो वो खुद खुदा हुआ। मंगन दादा श्याम भगवान, मीरा भगवान अगर कुछ कहेंगे, कुछ बताएंगे, अगर हम अपने अहंकार को मारेंगे तो हम खुद खुदा होंगे। उनके बताने से हम नहीं हो जाएंगे। जैसे वो कहते हैं ना, खुद को मिटाओ, मतलब खुद अपने अहंकार को आप हटा दोगे तो अपना आप ही खुदा हो जाओगे। हर पर्सन में फिर खुदा भी दिखाई देता है। खुद घोट तो नशा हुए। निशा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। आप सत्संग से कब जुड़े और कैसे? सत्संग से हमें जुड़े हुए 1.5 साल हो गए हैं पूरे। और कैसे जुड़े तो 1.5 साल पहले बहुत ज़्यादा परेशानी आई। इतनी परेशानी आई कि हम बहुत ज़्यादा हिल गए। वो कुछ तूफान जैसा आ गया था जिंदगी में। बहुत परेशान हो गए थे। तो एक दिन 2 प्रेमी हमारे घर आए रात को और फिर हम परेशान हो गए थे। तो एक दिन 2 प्रेमी हमारे घर आए रात को और फिर हमारी बात हुई। तो हम इतने परेशान थे, कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि कोई पंडित को जानते हैं आप, तो थोड़ा पूजा पाठ करा के शायद
ये परेशानी कम हो जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो कोई पंडित और ये सब पूजा पाठ नहीं जानते, हम अपने गुरु जी को जानते हैं, जो मतलब वहाँ जाके हम मतलब हमारी सब परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो और उन्होंने इतनी अच्छी वाणियां सुनाई, इतनी अच्छी कहानियां सुनाई कि एकदम मन मतलब प्रसन्न हो गया, इतनी प्रेरणा आई मन में, इतनी शांति आई कि उस रात हम सो पाए। और फिर हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे ही हमें भी गुरु से मिलना है, कि जब प्रेमियों की वाणी इतनी अच्छी है तो गुरु की वाणी क्या होगी। यही सोच हमको लेके आई और आज तक हम यहाँ मतलब अपने गुरु से जुड़े, उनके चरणों तक आए। और आज जब कभी क्वेश्चन पूछती हूँ अपने से कि ये हमारे साथ ऐसा क्या हुआ, तो आज सोचती हूँ अरे भगवान हमको इतना प्यार करता है कि वो शायद हमारे को मतलब गुरु चरणों तक लाना चाहता था, इस आनंद तक लाना चाहता था, कि इसलिए उसने ये समस्या, ये परेशानी हमारे जीवन में भेजी। और भगवान का ही वो प्लान था कि उसी समय वो प्रेमी भी आए और हम गुरु के चरणों तक आए। अब मैं यही समझती हूँ और तब से जो आनंद में है कि बस अब गुरु चरण छोड़ने ही नहीं है, गुरु की शरण से हटना ही नहीं। निशा जी, आपके घर में कौन कौन है, आप क्या करते हैं? मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और सेंट नॉर्बर्ट स्कूल कैट रोड में एज अ स्टूडेंट काउंसलर जॉब करती हूँ। और हमारे घर में ईश्वर की कृपा से 2 बेटे हैं और बड़ा बेटा बैंकिंग सेक्टर में है और छोटा बेटा MBA के फाइनल ईयर में अब कंप्लीट होने वाला है, 2-3 महीने में उसका कोर्स। चलिए, मैं गुरुओं की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस प्रकार आप गुरु दर से जुड़े हुए हैं, बस इसी प्रकार आनंद में हमेशा रहें। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निशा जी, श्याम भगवान, दादा श्याम भगवान जी का स्लोगन है शुक्राना और मुस्कुराना, और बड़े दादा का स्लोगन है डू नथिंग बी नथिंग। तो आप बताइए कि गीता भगवान जी का स्लोगन या गीता भगवान जी को क्या कहा जाता है? गीता भगवान जी को ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ लव है गीता भगवान। सारा प्यार का सागर ही भरा हुआ है, हम सबके अंदर वही है और आज हम आपस में वही बांटते हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही कि 1.5 साल में आपने इस सत्संग से जुड़े, केवल 1.5 साल हुआ है और आप हर सवाल का जवाब आगे बढ़ते जा रहे हैं और कौन होगा मुक्त की राह पर बिल्कुल सभी प्रेमियों की तरह आप भी आगे बढ़ रहे हैं। चलिए निशा जी, चलते हैं आपके अगले सवाल पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर। निशा जी, वाणियों में एक बात चलती है, 3 गुड़ियाओं की, 10 रुपए वाली, 100 रुपए वाली और 1000 वाली। उसका दादा क्या मतलब समझाना चाहते हैं, उसमें क्या अर्थ छुपा हुआ है? हाँ, एक बार सुना था मैंने, 10 रुपए वाली गुड़िया के कान में तीली डालो तो वो दूसरे कान से बाहर निकल जाती है। मीन्स हम सब वाणियां सुनते हैं, गुरु की वाणी सुनते हैं और एक कान से सुन के दूसरे कान से उसको बाहर निकाल देते हैं। फिर 100 रुपए वाली गुड़िया की एक कान में तिल्ली डालो तो वो मुंह से बाहर आती है। मीन्स हम कानों से वाणी सुनते हैं गुरु की और मुख से उस वाणी से दूसरों को आराम पहुंचाते हैं, थोड़ा मीन्स उनको थोड़ा हील करते हैं। और तीसरी गुड़िया 1000 रुपए वाली, जिसके एक कान में तिल्ली डालो तो वो आत्मसात हो जाती है, अंदर चली जाती है। तो वो वाणी हम सब आत्मज्ञान के लिए, अपने अंदर आत्मसात करने के लिए उस वाणी का उपयोग करते हैं और उससे हम अपने जीवन को संवारते हैं। भाई, निशा जी के लिए तालियां बजनी चाहिए। कितनी अच्छी तरह समझाया, कैसे, मतलब मैं तो यही कहूंगा कि आप बहुत ही अच्छा खेल रही हैं, बहुत शानदार खेल रही हैं निशा जी। और ये भी देखिए, इतने सवालों के जवाब बिना किसी सहयोग के दिए आपने। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। निशा जी, जो अगला सवाल है, हाँ जी। थोड़ा सोच समझ कर दीजिएगा, धीरे धीरे सवाल कठिन होते जाएंगे। हाँ।
अब जो अगला सवाल है वो वॉइस टेस्ट है। एक आवाज, एक क्लिप चलेगी, वो आवाज आपको सुनाई देगी और आपको पहचानना है कि वो आवाज किनकी है। और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये रहा आपके वॉइस टेस्ट का आवाज। मैंने कुछ नहीं किया है। तुमको याद है कि नहीं कि मैंने कुछ किया है? सारी जिंदगी में मैंने एक भी कर्म किया है ऐसा तुमको पता है? इधर चित्रगुप्त इधर है तुम्हारा। मैंने ऐसा किया, मैंने सत्य कर्म किया, मैंने बद्ध कर्म किया, मैंने इसको ऐसा किया, मैंने सारे तुम्हारे अंदर चिट्ठा लिखा पड़ा है, क्योंकि तुम देव गुमानी कभी नहीं भूलेगा कि मैंने नहीं किया। जी, आपको कुछ ध्यान आ रहा? समय की कमी नहीं है। गलत जवाब दिया तो आप सीधे 0 पे, 0 पे चले जाएंगे। सोच समझ कर जवाब दीजिए। 0 पे तो नहीं जाना। गीता भगवान की वाणी लग रही है मुझे। आप सोच समझ कर जवाब दे रहे हैं। आप जब बोलेंगे तभी हम इसको लॉक करेंगे, तभी हम इसको फाइनल मानेंगे आपके जवाब को। हाँ, गीता भगवान लॉक कर दिया जाए। गीता भगवान है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! शानदार, शानदार। एक बात बताइए, आप इस 1.5 साल में आप कोई भजन भी गाती हैं? अगर गाती हैं तो केवल 1 लाइन, 2 लाइन केवल, अगर भजन सुना सकें। हाँ, भजन तो थोड़ा थोड़ा सभी गाते हैं, तो एक थोड़ी सी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तरफ नजर है। किस्मत है ये हमारी, किस्मत है ये हमारी, जो तेरा फैसला है। सारे जहां के मालिक राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तालियां! बड़ी सुरीली आवाज है आपकी, बहुत ही प्रेम भक्ति से आपने ये भजन गाया है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। निशा जी, सवाल भी ध्यान से सुनिएगा। दोनों ऑप्शंस, दोनों सहयोग आपके बचे हुए हैं। अगर सवाल का जवाब ना आए तो निश्चित उनका उपयोग करिएगा। अगला सवाल रहा आपकी स्क्रीन पर। निशा जी, आपकी स्क्रीन पर सवाल रहा, बड़े दादाजी के गुरु का नाम क्या है? बड़े दादाजी के गुरु का नाम क्या है? और आप से एक बात जरूर तुरंत बोलना चाहूंगा, अगर जवाब ना रहा हो तो आपके पास दोनों ऑप्शंस बचे हुए हैं, सहयोग ले सकते हैं। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। नहीं, ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है, तो पानी पीना चाहूंगी। बिल्कुल, ये पानी इसीलिए रखा गया है, 1 नहीं 2 गिलास पीजिए। नहीं, ये तो नहीं आ रहा है। तो आप क्या तो करना मैं चाहिए? अपने गुरुओं की सहायता लेना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गुरुओं से कि वो निशा जी की सहायता करें और इस सवाल का जवाब अगर गुरुमुख से मिलेगा तो बहुत अच्छा। दादा भगवान की बात चल रही थी। उनके गुरु का नाम था लाल जी महाराज। आज भी बोला गया, कल भी बोला गया, लाल जी महाराज।
आज भी यही जवाब आया था, याद आ गया। चलो हाँ, अब नहीं भूलूंगी। निशा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप गुरुओं के साथ जाना चाहेंगे, इस जवाब को देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं गुरुओं के साथ जाना चाहूंगी। लॉक किया जाए। बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं आप, आगे तक बढ़ चुके हैं लाल जी महाराज। हाँ, लाल जी महाराज। चलिए चलते हैं आखिरी सवाल की ओर, ये 10वें सवाल की ओर। आपकी स्कोर ये रहा। निशा जी, आपके स्क्रीन पे 10वां सवाल रहा। गीता भगवान और श्याम भगवान जी का दिव्य मिलन कौन सी तारीख को हुआ था? दिव्य मिलन कौन सी तारीख को हुआ था? टफ सवाल आ रहे हैं, फिर पानी पीना पड़ेगा। दिव्य मिलन कब हुआ था? तो इसमें मैं हिंट लेना चाहूंगी, दूसरी लाइफ लाइन। बिल्कुल बिल्कुल, हिंट, संकेत सूचक को कंप्यूटर भाई हिंट दीजिए। आपके जवाब में हिंट आया है कि जो तारीख है वो 7 की टेबल में है। अच्छा। 7, 14, 21, 28। और जो महीना है वो साल के अंतिम 3 महीनों में से एक है, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर। अच्छा। तो आप बताएं वो तारीख और महीना कौन सा है? पानी पी सकते हैं। नहीं, अभी सोच रही हूँ मैं, पर अगर कुछ गलत जवाब हो गया तो? 0, बिल्कुल आखिरी में। ओहो, और बहुत अच्छे खेल रही हैं, बहुत आगे तक। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं निशा जी कि अगर कहीं थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप गेम छोड़ सकती हैं। क्योंकि गैस तो वही 4 डेट में से और 3 महीने में से थोड़ा टफ है। मैं तो सलाह दूंगा, अगर गैस तो बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल अंतिम सवाल तक हैं आप। गैस तो बिल्कुल मत करिएगा। सोच लीजिए। देखिए, आपके लिए ऊपर से भी साथ आ रहा है, लाइट भी बंद हो गई है। नहीं, क्विट करना चाहूंगी, स्लो करके नहीं जाना है। क्विट करने से पहले सवाल का जवाब देना पड़ेगा ना आपको। Received 1,500 rupees on Google Pay for business. इस गेम को क्विट करें, लेकिन चलते चलते ये जरूर बताना चाहूंगा, नहीं पहले तो निशा जी के लिए जोरदार तालियां। अब इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। 7 की टेबल में 7 भी आता है, 14 भी आता है, 21 भी आता है और 28 भी आता है। तो तारीख है 21 नवंबर 58। तो महीना है नवंबर 58। 21 नवंबर को गीता भगवान और श्याम भगवान का दिव्य मिलन।